6 पॉसेसिव। अब आगे कार में शांति थी। दानिश कार काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अंतरा ने कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, जिसे खुद दानिश ने ही लगाई थी क्योंकि अंतरा को ये लगाना नहीं आता था। वहीं अंतरा दानिश से बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उससे ये भी नहीं कहना चाहती थी कि वो कार की स्पीड स्लो कर दे। वो अपनी आंखें कसकर बंद किए अब सिर्फ कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगी और वहीं दानिश बिल्कुल बेफिक्र होकर कार चला रहा था। वो साइड मिरर से अंतरा की हालत नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और उसने एक यूटर्न के साथ कार की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अंतरा की सांसें अब उसके गले में अटक गई, उससे अब और रहा नहीं गया, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, कार रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप अभी के अभी कार रोकिए। दानिश को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर तब भी उसने उसे टीज करते हुए कहा, क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ठीक से बोलो सिली गर्ल। अंतरा उसके साइड वाले पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी, जिस वजह से उसे ये तो पता था कि उसने जितना तेज बोला था उसे दानिश आराम से सुन सकता था, पर वो तब भी ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कार की स्पीड से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दानिश उसे तंग कर रहा था। वो दानिश से चीखते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कार रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी इस कार से। दानिश से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे सीधे लहजे में बात करते थे और बाहरी तो उससे कभी नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। दानिश का रुतबा और नाम काफी ऊंचा था, पर अभी अंतरा का उससे ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी कार एक ही झटके में रोक दी, जिससे अंतरा संभल नहीं पाए और जैसे ही वो डैशबोर्ड से टकराने वाली थी वैसे ही दानिश ने उसका सर अपने हाथों से कवर कर लिया और अंतरा को कोई चोट नहीं आई। पर जब अंतरा को फील हुआ कि दानिश ने उसे टच किया तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे, आप ना ही मेरे पास आया करिए और ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करिए, मुझे आपका टच जरा भी नहीं पसंद। अंतरा की बातों में गुस्सा साफ था और वही दानिश को अंतरा का ऐसे हाथ झटकना पागल कर गया। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक झटके से अंतरा की दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर एक तो तुम्हें बचाऊं भी और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी देखूं। तुमने दानिश ओबरॉय को समझ क्या रखा है? दानिश की आंखों में गुस्सा था। अंतरा भी उसी गुस्से भरे लहजे में जवाब देते हुए बोली, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे बचाएं और मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रहा है। दानिश को अंतरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसकर कहा, बदतमीजी कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, पर अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी आखिर होती क्या है। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई। वही दानिश से आज तक किसी ने जुबान नहीं लड़ाई थी, पर अंतरा का उसे ऐसे जवाब देना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अंतरा बाकी लड़कियों के जैसे उसके पीछे पागल नहीं थी और उससे बराबर लड़ रही थी, जो दानिश को मजबूर कर रहा था उसके करीब आने पर, क्योंकि अंतरा बाकियों से उसे बेहद अलग दिखी। दूसरी तरफ अंतरा के बाजुओं में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने दर्द में कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आखिर मैं तो अभी आपको जानती तक नहीं, तब भी आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे सालों से जानते हो। अंतरा की सालों से जानने वाली बात सुनकर दानिश की आंखों में कुछ आकर गुजर गया और उसने एक झटके से अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा उसके छूटते ही अपने बाजुओं को सहलाने लगी, उस पर दानिश के उंगलियों के निशान छप चुके थे। दानिश काफी मजबूत था, पर अंतरा को दानिश सिर्फ शैतान लगता था, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और दानिश से अपना मुंह फेर लिया। दानिश ने एक नज़र अंतरा को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपने बाजुओं को कवर कर रखी थी और विंडो से बाहर देख रही थी। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटा लिया और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में दानिश की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर पार्किंग एरिया तरफ पहुंची। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था। उसके महंगे गेट से ही पता चल रहा था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर और रईस खानदान के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अंतरा कार के विंडो से ही उस कॉलेज को एक अलग ही खुशी के साथ देख रही थी। आज से पहले उसने ये सब बड़े बड़े कॉलेज वगैरह सिर्फ टीवी में ही देखा था और तब वो भी सोचा करती थी कि क्या वो भी कभी इन सब जगह पढ़ पाएगी। वो तब अनाथ आश्रम में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 12th के बाद की पढ़ाई कर सके, जिस वजह से वो बहुत उदास और मायूस हो जाया करती थी। पर अब उसका सारा सपना सच होता उसे नजर आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हजार तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। वही दानिश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो कार को अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया और वहां पार्क की।
अंतरा ने उससे दूरी बना रखी थी। दानिश ये नोटिस कर रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। कार से उतरकर अंतरा के साइड का गेट ओपन किया। उसमें से अंतरा बाहर आई। उसे अभी इस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से अभी न चाहते हुए भी उसे दानिश को फॉलो करना था, क्योंकि दानिश ही उसे सब बताने वाला था। दानिश अपने एरोगेंट आवाज में अंतरा से बोला, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी क्लास कहाँ है। उसकी बात पर अंतरा ने उसे इग्नोर करते हुए बस हाँ में सर हिला दिया और वहीं दानिश ने अपनी मुठ्ठियां बना ली और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। दानिश की हाइट अंतरा से काफी लंबी थी, जिस वजह से दानिश का चलना अंतरा के लिए तेज चलने के बराबर था और उसने थोड़ा तेजी से दानिश को फॉलो किया। दानिश के कॉलेज में एंटर होते ही लड़कियां तो जैसे अपना काम ही करना भूल गई और उसी के आसपास किसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगी। सभी लड़कियों के लिए दानिश उनका प्रिंस चार्मिंग था और सभी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर दानिश का कोल्ड ऑरा देखकर ही कोई उसके पास जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता था। दानिश अपने रॉब में अंदर जा रहा था और अंतरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वही सभी दानिश और अंतरा को एक साथ जाता देख हैरान थे कि दानिश ओबरॉय एक लड़की के साथ था और ये लड़की आखिर थी कौन। सब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि दानिश कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। सिर्फ रेहाना ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके अलावा आज एक नई लड़की दानिश के साथ थी। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी, पर दानिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा अभी कॉलेज लाइफ से और वहाँ की होने वाली गॉसिप से अनजान थी। वो कॉलेज ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था, जिस वजह से कोई मीडिया वहां तक नहीं पहुंच सकती थी और खुद परितोष जी ने इस कॉलेज के डीन से बात करके अंतरा की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी थी। अभी वो बाहर ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते थे कि अंतरा उनके घर में रहने आई थी। वो शायद किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वही दानिश जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस करते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने देखा वहां के लड़के सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहे थे, जो दानिश को गवारा नहीं था। अंतरा काफी सुंदर थी और नाजुक सी थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा जो उसके रुक जाने से खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसे दानिश का बिहेव बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उन सभी लड़कों को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम सब यही सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है और मेरे साथ क्या कर रही है, राइट? तो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। शी इज़ माई गर्ल। तो अब अगर किसी ने भी इसके तरफ अपनी नज़रें उठाई तो मैं उन सब की आंखें निकाल लूँगा। ये सुनकर वहां एक सन्नाटा छा गया। सभी लड़के और लड़कियों के मन में कुछ देर पहले जो सवाल था अंतरा को लेकर, दानिश ने वो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया था और अब उन सब ने अपनी नज़रें झुका ली। दानिश कॉलेज का एक बैड बॉय था जिससे सब दूरी बनाकर ही रहते थे। इन सब के बाद पूरा कैंपस खाली हो गया, सब वहां से जा चुके थे। वही अंतरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दानिश की कही बातें सुनती रह गई। तभी दानिश उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बोला, लोग तुम्हें मुझसे सिली क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुमसे उलझे। मेरे साथ तुम्हें देखकर लोग तुम्हें ज़रूर परेशान करते, इसलिए मैंने उन्हें ये झूठा कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिससे अब कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। सो यू जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। दानिश की बात सुनकर अंतरा को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि भले ही वो अनाथालय में रहती थी पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्यार का मतलब वो बखूबी समझती थी, क्योंकि वहाँ की लड़कियों आए दिन कुछ ना कुछ इन सब के बारे में उसे बताती थी, जिस वजह से वो ये सब जानती थी। जिसके बाद अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ठीक है मैं समझ गई, पर अब तो हम कॉलेज में आ गए ना। प्लीज़ मुझे मेरी क्लास बता दीजिए जिससे कि मैं पढ़ने जा सकूँ। दानिश ने उसे कुछ देर घूरा और फिर वो उसे वहां से उसके क्लास तरफ लेकर बढ़ गया। बीए फर्स्ट ईयर क्लास के बाहर आकर दानिश रुका। अंतरा अभी बीए के फर्स्ट ईयर में थी, वहीं दानिश मास्टर्स के लास्ट ईयर में, पर वो कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसका आधा से ज़्यादा समय ऑफिस और बिजनेस में जाता था। तभी दानिश को ऋत्विक को कॉल आया जो उसका असिस्टेंट भी था। दानिश उसके कॉल को देखकर अंतरा को समझाते हुए सख्त आवाज में बोला, ये तुम्हारी क्लास है और वहाँ किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से फ्रेंडली होने की। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे आकर सीधे कहना, अब मैं जा रहा हूँ। टेक केयर सिली गर्ल। अंतरा का मुंह बन गया दानिश की ये सारी बातें सुनकर, फिर भी उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और सीधे क्लास में चली गई। वही दानिश उस कॉल को पिक करते वहाँ से चला गया। क्या अंतरा के दिल में भी जगेगा दानिश के लिए कुछ एहसास? क्या सच में बोला दानिश ने अंतरा को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड?
क्या अंतरा कर पाएगी अपने सपनों को पूरा? क्या बनेगा कोई अंतरा जैसी सिंपल लड़की का दोस्त इस कॉलेज में? 7 मौत। अब आगे। अंतरा जब क्लास के अंदर पहुंची तो वो वहां इतने सारे लड़के लड़कियों को देख वो हल्का घबरा गई। क्लास के सारे लड़के और लड़के उसे ही देखे जा रही थी, हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा को कुछ भी कहने की। वही लड़के तो अंतरा की सिंप्लिसिटी को देखकर ही उस पर दीवाने से हो गए थे, क्योंकि अंतरा सिंपल से कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी और वहीं जितनी लड़कियां थी सब अमीर घराने से थी और सभी ने हाई क्वालिटी के मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे, पर तब भी उन सबकी आंखों में अंतरा की खूबसूरती खटक रही थी। अंतरा ने एक नज़र पूरे क्लास को देखा, उसे महसूस हुआ कि सब उसे से ही घूर रहे थे। अंतरा उन सबको फिर इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठने को हुई, वैसे ही उस सीट पर बैठी एक लड़की अपना बैग उस तरफ रखकर बड़े ही घमंड में अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को इस हाई प्रोफाइल वाले कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? क्या अब यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे? हाय है। ये कहकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया देसाई था हंसने लगी। वो मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी। वही अंतरा उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जो बिना वजह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करे। अंतरा ने एक नज़र श्रेया के बैग को घूरा जो जबरदस्ती उस जगह रखा हुआ था, फिर उसने श्रेया को देखा जो उसे एटीट्यूड में देख रही थी। अंतरा ने फिर बहुत ही अच्छे से उस बैग को उस जगह से उठाया और सीधे पीछे वाली डेस्क पर फेंक दिया और अपने बैग को उस पर रखते हुए वहीं बैठ गई। उसके इस हरकत पर पूरी क्लास दंग थी। सब चुपचाप अंतरा को देखने लगे और वही श्रेया अपने बैग के फेंके जाने की वजह से गुस्से से अंतरा की तरफ बढ़ी और उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई अंतरा ने एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया। वो श्रेया से गुस्से में बोली, मैं तुम लोगों के जैसे इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती, पर मेरी सोच तुम जैसे लोगों से कई गुना ऊपर है। तुम लोग ना जितने अमीर होते हो तुम्हारी सोच उतनी ही नीची होती है। पैसों के आगे तुम्हें सामने वालों का कुछ नहीं दिखता, पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं बाकियों के जैसे नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे दोगुना तोड़ दूंगी। उसकी ऐसी बातें पूरी क्लास चुप होकर सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी डेयरिंग होगी जो क्लास के सबसे पॉपुलर और दबंग लड़की श्रेया देसाई से ऐसे बात करेगी। अंतरा के सामने खड़ी श्रेया एकटक अंतरा के चेहरे को देखे जा रही थी। एक तौर से वो अंतरा से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि पूरी क्लास में उसके दबंग स्टाइल और स्टेटस को जानकर उससे ना ही कोई भिड़ता था और न ही कोई पंगे लेता था। आज पहली बार उसे किसी ने सही और गलत का मतलब समझाया था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके डैड भी उसे सिर्फ पैसे ही दिया करते थे और कोई प्यार नहीं करते थे, जिस वजह से श्रेया बिगड़ती चली गई। पर अभी अंतरा से उसे काफ़ी अपनेपन की वाइब आई। अंतरा फिर सभी को इग्नोर कर वापस उसी डेस्क पर बैठ गई। श्रेया ने फिर घूर कर क्लास को देखा तो सभी अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे, जिसके बाद श्रेया वहीं अंतरा के साइड में बैठ गई। अंतरा ने श्रेया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने बुक्स को निकालकर उसे पढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके पास पानी की बोतल की। अंतरा उस पानी की बोतल को देखने लगी और फिर श्रेया को घूरने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो वाटर बॉटल देते हुए बोली, आई थिंक यू नीड सम वाटर, क्योंकि तुमने अपना सारा गुस्सा शायद मुझ पर ही निकाल दिया। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन अंतरा नासमझी में उसे देखने लगी और फिर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर श्रेया उसे जबरदस्ती देते हुए बोली, अरे मेरी जान पिलो, नहीं तो पढ़ाई में मन कैसे लगाओगी? अंतरा घूरकर उसे देखते हुए बोली, अभी क्या तुम्हें और लड़ाई करनी है जो तुम ये सब कर रही हो? उसकी बात पर श्रेया स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मैं किसी को दोस्त ही नहीं बनाती। यहाँ सभी मेरे पैसों के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं, पर मुझे सच्ची वाली फ्रेंडशिप चाहिए। उसकी बातों में सच्चाई थी जिसे अंतरा समझ पा रही थी। उसे अब श्रेया से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई, जिस वजह से उसने भी फिर एक स्माइल करते हुए कहा, तुम पक्का मेरी सच्ची वाली दोस्त बनना चाहती हो? उसकी बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम सिंपल हो और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम कोई ग्रीडी लड़की हो। इसी तरह वो दोनों आपस में बात करते हुए कुछ ही देर में बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि उनकी वाइब मैच हो गई थी और एक दोस्ती के लिए यही चाहिए था। अंतरा को भी एक ना एक फ्रेंड की जरूरत थी, जो अब श्रेया ने पूरी कर दी थी। वो लोग बात ही कर रहे थे कि वहां उनके क्लास टीचर आ गए और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ एक सुनसान कॉटेज में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांधकर रखा गया था और उसके आसपास गार्ड्स खड़े थे। वही वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए उन सब से बोले जा रहा था, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। उसकी बात पर एक गार्ड उससे बोला,
हाथ हमारे आगे नहीं प्रेसिडेंट के आगे जोड़ना, क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया है और प्रेसिडेंट धोखा देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए ये सब उनके सामने करना। गद्दारी करने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी को पसीने आने लगे और वो अपने आप को और तेजी छुड़ाने लगा, पर तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशन थे, वो दिखने में ही डरवाना लग रहा था। वहां के गार्ड्स उस इंसान को देखकर अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे झुका लिए और फिर वो इंसान जाकर अपने किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके बाद उसका असिस्टेंट भी वहां आया और उसी के साइड में जाकर खड़ा हो गया। वो इंसान अपनी काली गहरी आंखों से अपने सामने बंधे हुए आदमी को देखा। वो बेहद डरावना लग रहा था और तभी वो सर्द आवाज में बोला, सोच समझकर तुम्हें दानिश ओबरॉय से दुश्मनी करनी चाहिए थी और तुमने दुश्मनी की शुरुआत भी की तो धोखे से, जिसे मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातें सुन वो आदमी थर थर कांपने लगा। उसे हद से ज्यादा डर तो उस इंसान की काली आंखों से लग रहा था। तभी दानिश ने उस आदमी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने हाथों में पकड़े हुए गन से उस आदमी के माथे पर शूट कर दिया और उस आदमी की चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। वहां खड़े सभी उस आदमी की चीख सुन रहे थे, पर किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दानिश के आगे कोई अपनी नजरें नहीं उठा सकता था। वो आदमी कुछ ही देर में तड़पते हुए मर गया, जिसके बाद दानिश अपने आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाते हुए वहां से उठकर सर्द आवाज में बोला, इसे ठिकाने लगा दो। ये कहकर वो बाहर चला गया। एक गुस्सा। कॉलेज में अंतरा और श्रेया अपना लंच करके कैंटीन से वापस अपने क्लास में चली गई। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अंतरा को अब श्रेया से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो श्रेया के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों ने पढ़ते वक्त अच्छे से एक दूसरे को जान लिया और अब अंतरा भी उस कॉलेज में काफी अच्छा महसूस कर रही थी। देखते ही देखते आज की सारी क्लासेज खत्म हुई। उसके बाद अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया की कार कॉलेज के गेट पर ही खड़ी थी। वो अंतरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। वहीं अंतरा गेट पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो दानिश के साथ आई थी, जिस वजह से वो वहीं खड़ी होकर दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ टाइम बीत गया पर दानिश अभी तक नहीं आया। अब तक सारे स्टूडेंट घर भी जा चुके थे, बस कुछ सीनियर स्टूडेंट ही अब जा रहे थे। अंतरा को डर भी लग रहा था, क्योंकि अब शाम हो रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो ध्रुव को कॉल कर सके, क्योंकि अंतरा ध्रुव के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। उसे दानिश से डर लगा करता था, क्योंकि दानिश की हरकतें ही ऐसी थी कि अंतरा को उसे समझना मुश्किल था। अंतरा बार बार कॉलेज की गेट की तरफ देख रही थी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा और उसने फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और उधर देखने लगी, जहां इस वक्त दानिश किसी प्रिंस की तरह अपने फोन में कुछ देखते हुए आ रहा था। और उसके एक साइड उसका एक शिवम था और दूसरी साइड रेहाना थी, जो लगातार दानिश से बात करते हुए आ रही थी। रेहाना ने एक बेहद एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखा था, जिस पर हाई हील्स उसने डाल रखी थी। वो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा सिर्फ दानिश को ही देख रही थी, पर बार बार उसकी नज़र रेहाना पर जा रही थी, जो दानिश के साथ ऐसे आ रही थी जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। वही दानिश भावहीन था। वो रेहाना की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा फोकस अपने फोन पर था। दानिश जब कॉलेज से बाहर आया तो उसकी नज़रें अंतरा की नज़रों से जा मिली। अंतरा दानिश से आई कांटेक्ट होने पर तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर ली, जिसे देखकर दानिश के भाव सख्त हो गए। वही अंतरा नॉर्मल ही लग रही थी। उसे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो जल्द से जल्द घर जाना था। दानिश अंतरा की तरफ बढ़ गया। अंतरा ने जब दानिश को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी पकड़ उसके बैग पर कस गई। वो भले ही सबके सामने बहुत ही ताकतवर बने, पर वो दानिश के आगे थोड़ी सी हड़बड़ा जाती थी, क्योंकि दानिश का ऑरा काफी डरावना था। पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए खड़ी रही। रेहाना ने जब देखा कि दानिश अंतरा के पास जा रहा था तो उसका चेहरा अचानक से उतर गया और वो भी उसी तरफ जाने लगी। दानिश अंतरा के पास जाकर उससे बिना भाव के बोला, कब से खड़ी हो यहाँ? अंतरा उसकी बात का सीधे से जवाब देते हुए बोली, आधे घंटे से। इतना कहकर वो चुप हो गई। वही दानिश उसे गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, कल से मैं अपनी क्लास पहले कर लूंगा, जिससे तुम टाइम पर घर जा सको। उसकी बात पर अंतरा ने सिर्फ हम्म में जवाब दिया, पर तभी उसे पीछे से किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी, ओह, तो यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई थी उस मंदिर में, और फिर दादी ने इस पर रहम खाते हुए इसे अपने घर में ही रख लिया। रेहाना की आवाज में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे दानिश का ऐसे किसी बहन जी टाइप लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगा। और दानिश ने आगे बढ़कर उससे कभी बात नहीं की और वो यहाँ इस लड़की के पास खुद चलकर गया और इतने अच्छे से बात भी की।
अंतरा को शायद जली कटी सुनने की आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि अनाथ आश्रम में भी उसे सुनीता ताने दिया करती थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी वजह यह भी थी कि उसे ऐसा लग रहा था शायद ये लड़की दानिश की गर्लफ्रेंड थी, और अगर उसने उसे कुछ भी कहा तो दानिश उसे कहीं परेशान ना करने लग जाए। पर तभी दानिश ने रेहाना की बातों को सुनकर सर्द आवाज में कहा, दादी ने इस पर कोई रहम नहीं किया, बल्कि इसने दादी की जान बचाकर उन पर रहम किया, जिसके बदले में उनका इसे घर पर रखना बहुत छोटी बात है जिसे तुम नहीं समझ सकती। दानिश का ऐसे अंतरा को डिफेंड करते देख रेहाना की आंखों में अब अंतरा के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। तो वही शिवम जो ये सब देख रहा था वो रेहाना से बोला, रेहाना अब चलो चलते हैं, क्योंकि तुम्हें आज क्लब भी तो चलना है। रेहाना गुस्से से अंतरा को घूरे जा रही थी। वही शिवम जो दानिश के मन में अंतरा के लिए कुछ भांप चुका था, वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए स्माइल करके बोला, हेलो अंतरा, मैं शिवम सिन्हा हूँ, दानिश का दोस्त। ये कहते हुए शिवम ने अपना हाथ आगे अंतरा से हैंडशेक के लिए बढ़ाया। अंतरा ने उसका हाथ आगे बढ़ा देखा तो वो भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, पर अगले ही पल उसका हाथ शिवम के हाथों में जाने के बजाय किसी और के हाथों में मजबूती से कस गए। अंतरा को अचानक से दर्द होने लगा और वो जल्दी से अपना सिर उठाकर उस हाथ वाले इंसान को देखा तो उसे दानिश की गुस्से भरी नजरों का सामना करना पड़ा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि अब हुआ क्या। आखिर जो दानिश ऐसे शैतान की तरह उसे देख रहा है। अंतरा ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज सुनाई दी, जो शिवम को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए? शिवम जो कब से सब कुछ नोटिस कर रहा था, उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और वो दानिश को देखकर समझ गया कि उसका दोस्त अंतरा के पीछे पजेसिव हो रहा था। फिर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके कूल, मैं जाता हूँ, और अंतरा मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये बात उसने जानबूझकर दानिश को चिढ़ाने के लिए बोली थी और दानिश उसकी बात पर उसे बुरी तरह घूरने लगा। वहीं रेहाना ये सब सहन नहीं कर पा रही थी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंधी हुई थी। फिर शिवम जबरदस्ती रेहाना को वहां से ले गया। अंतरा अभी भी दानिश से अपने हाथ छुड़ाने में लगी थी, पर दानिश उसे खींचते हुए कार के पास ले गया और उसे कार से सटाते हुए घूरकर बोला, किसने परमिशन दी कि तुम किसी गैर इंसान से हाथ मिलाओ? अंतरा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, आपसे क्या मतलब? मैं चाहे जिसके साथ जो भी करूं, आप अपने आप से मतलब रखिए, मेरी जिंदगी में आपको ऐसे दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दानिश गुस्से से लाल हो गया और वो अंतरा की कमर पर अपने हाथ रखकर दांत पीसते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम्हारी जुबान मेरे आगे कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों से मैं वो ना कर दूं जो मैं करना नहीं चाहता। ये बोलते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पिंक लिप्स पर थी। अंतरा को दानिश के इतने करीब होना बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो दानिश के चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जबकि मैंने तो शुरू से कुछ नहीं किया, फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रहे हैं बिना वजह के। इस पर दानिश उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल, मेरा किया कोई काम कभी बेवजह नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। ये कहकर दानिश हल्के से स्माइल करते हुए उससे दूर हट गया। अंतरा दानिश की ऐसी बातें समझ नहीं पाए और वो ना समझी में उसे घूरने लगी। तभी दानिश की काली कार उनके सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया। दानिश अंतरा को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वो कार हवा को चीरते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। 9 अनकंफर्टेबल। अब आगे। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। इस बीच अंतरा चुप ही थी और फिर वो कार से बाहर निकलकर सीधे दानिश को इग्नोर करते हुए वहां से अंदर चली गई। वही दानिश उसके ऐसे इग्नोर करने पर एक तेज धम्म की आवाज से कार का गेट बंद किया। अंतरा जो अंदर ही जा रही थी उसके कान तक वो आवाज गई, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे अंदर चली गई। दानिश भी फिर उसके पीछे अंदर आया। अंतरा अंदर आई तो उसे सामने ही बिपाशा जी दिखी, जिन्हें देखकर वो उनके पास गई और उन्हें साइड से हग कर लिया। बिपाशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अंतरा के बालों से हिलाते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आज कॉलेज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? उनके इस सवाल पर अंतरा उनसे अलग होते हुए प्यार से बोली, नहीं बहुत अच्छा गया माँ। अचानक से अंतरा चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक झिझक आ गई। वही बिपाशा जी उसके मुंह से माँ सुनकर और उसके चेहरे की वो झिझक देखकर समझ गई, जिस वजह से वो प्यार से बोली, अंतरा बेटा, तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम माँ की वजह से इस घर में आए हो, पर तुम मुझे भी माँ कह सकती हो, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। अंतरा इस पर अपना सर झुकाते हुए प्यार से बोली,
मुझे लगा शायद मैंने गलत बोल दिया, पर आपकी बात सुनकर अब मैं आपको माँ ही कहूंगी, और शुक्रिया मुझे इतना मानने के लिए। अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए बिपाशा जी बोली, अब अगर तुमने परायों जैसा ये शुक्रिया कहा तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर अंतरा तुरंत ना में सर हिला दी और स्माइल करने लगी। जिसके बाद फिर बिपाशा जी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अंतरा भूखी थी जिस वजह से उसने फिर हाँ में सर हिलाया और अपने रूम में जाने लगी, पर तभी बिपाशा जी उसे रोकते हुए पूछी, बेटा दानिश नहीं आया क्या? अंतरा कुछ बोलती कि उससे पहले ही दानिश की भावहीन आवाज उनके कान पड़ी, आया हूँ मॉम, और मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ये कहकर वो सीधे वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। बिपाशा जी ने उसे देखकर अपना सर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहीं अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, कितने खड़ूस हैं, इनसे अच्छे तो ध्रुव जी हैं, कम से कम सबसे प्यार से बात तो करते हैं। अंतरा मन ही मन ये सब कहते हुए वहां से अपने रूम में चली गई और इसी तरह रात हो गई। डाइनिंग हॉल। रात के समय सभी अपने अपने डाइनिंग चेयर पर बैठे डिनर कर रहे थे। ध्रुव भी आकर अपनी जगह बैठ गया और दानिश भी अपने जगह बैठा था। तभी वहां अंतरा आए और वो भी ध्रुव के बगल वाली जगह पर बैठने लगी। उसने दानिश को अभी तक इग्नोर किया था और वहीं दानिश अंतरा को ध्रुव के साइड बैठता देख पूरी तरह चिढ़ गया। उसकी पकड़ स्पून पर कस गई। अंतरा सुबह की वार्निंग शायद भूल चुकी थी, क्योंकि आज वो थक गई थी, जिस वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि दानिश अभी उसे कैसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा निगल जाएगा। अंतरा अपनी चेयर आकर बैठ गई तो ध्रुव उससे स्माइल करते हुए बोला, कैसा गया आज का दिन? सब अच्छा था वहाँ। तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? शिशिर जी भी उसकी बात पर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? उन सबको खुद की ऐसी परवाह करते देख अंतरा को बहुत अच्छा लगा और उसने सभी से प्यार से कहा, सब अच्छा था और मुझे कॉलेज भी अच्छा लगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर अंतरा अपना डिनर करने लगी। दानिश बस अपने डिनर को बुरी तरह चबाए जा रहा था। अंतरा आज भी उससे काफी दूर बैठी थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा को ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ध्रुव उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर स्माइल करने लगा कि तभी अंतरा के होंठ के किनारे खाने का एक टुकड़ा लग गया। ध्रुव ने नॉर्मली उसे इशारे से अपने मुंह को क्लीन करने को कहा, पर अंतरा को उसका इशारा समझ नहीं आया, जिस वजह से उसने ना समझी में अपना सिर हिलाया तो ध्रुव ने फिर उसके होंठ की तरफ इशारा किया। अंतरा तब भी नहीं समझ पाई, फिर ध्रुव ने खुद ही नॉर्मल तरीके से उसके होंठों से उस खाने के टुकड़े को टिश्यू से साफ कर दिया। ध्रुव के ऐसे करने से अंतरा समझी कि ध्रुव उसे मुंह साफ करने के लिए कह रहा था। अंतरा फिर उसे एक स्माइल करते हुए धीरे से थैंक यू बोली तो ध्रुव स्माइल करते हुए डिनर करने लगा। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जिसके हाथों में पकड़ी वो मजबूत स्पून अब पूरी टेढ़ी हो चुकी थी उन दोनों को ऐसे करते देखकर। जो कोई और नहीं दानिश था, जिसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। एक तो अंतरा का खुद ध्रुव के पास बैठना और दूसरा अब उसका उसे टच करना। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। दानिश खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो अपने डिनर को ऐसे ही छोड़कर बिना कुछ कहे उठकर अपने रूम में चला गया। वहीं सभी उसे जाते देखकर हैरान थे। तभी देविका जी सभी से बोली, आप सब अपना डिनर करिए, दानिश से हम बात करेंगे। ये सुनकर शिशिर जी बोले, माँ आप ही ने उसे इतना बिगाड़ दिया है, हमें तो आप बात करने का मौका ही नहीं देती, कुछ भी होता है आप उसे पहले बचा लेती हैं। ये सुनकर देविका जी ने उन्हें घूर कर देखा तो शिशिर जी मुंह बनाते हुए चुप हो गए। वहीं अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आया दानिश के ऐसे चले जाने की वजह पर, फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ ही देर में डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अंतरा भी अपने कमरे में जा रही थी, पर उसे याद आया कि उसको अभी देविका जी से दानिश के बारे में बात करनी थी, जिस वजह से वो रूम में जाने के बजाय देविका जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उस तरफ बढ़ ही रही थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए ऊपर टेरेस की तरफ ले गया। इस बीच अंतरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शायद उस इंसान की ताकत उसके आगे ज्यादा थी। वो इंसान दानिश था। वो उसे खींचते हुए टेरेस पर ले आया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा शॉक थी दानिश के ऐसे करने से। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अंतरा फिर उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप क्यों हर बार मुझे परेशान करने चले आते हैं? दानिश उसकी बातों को इग्नोर कर उसके होंठों को भूरने लगा। अंतरा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। अंतरा उसे अभी भी दूर कर रही थी, पर दानिश ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर बनाई।
अंतरा का शरीर कांपने लगा। दानिश के टच से उसे कुछ अजीब सा फील हुआ जो उसे आज तक नहीं हुआ था किसी के छूने से। अक्सर दानिश के छूने से वो सिहर उठती थी। उसे खुद नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो दानिश के टच से ऐसे सिहर क्यों जाती थी। वो अपने सिर को ऊपर कर दानिश की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में बोली, देखिए प्लीज जाने दीजिए, मैं आपके बारे में दादी को बताने जा रही थी। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओ रियली सिली गर्ल, बाय द वे क्या बताने जा रही थी तुम दादी से, टेल मी ऑल्सो। दानिश के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर अंतरा अपने होंठ चबाते हुए बोली, मैं यही बताने जा रही थी कि आपने कल से मुझे परेशान करके रख दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मुझे तंग ही कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी शिकायत करने जा रही थी, इसलिए जाने दीजिए मुझे। ये कहकर अंतरा जैसे ही जाने को हुई, दानिश अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे गौर से देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम क्या बताओगी उनसे कि मैंने कल रात तुम्हें कैसे किस किया हम्मम? या ये बताओगी कि कैसे मैंने आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया कॉलेज के सामने? बोलो सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। दानिश कितना शातिर इंसान था उसे अभी महसूस हुआ। वो गुस्से से दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, तुमसे मैंने कुछ कहा था सुबह, क्या तुम उसे भूल गई? उसकी बातों को सुनकर अंतरा कंफ्यूजन में सुबह की दानिश की बातें सोचने लगी तो उसे एकदम से याद आया कि दानिश ने कैसे उसे धमकी दी थी, जिसे सोचकर ही अंतरा को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, याद है मुझे सब, पर मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? आप जबरदस्ती मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सिली गर्ल, और मेरी बातें माननी भी पड़ेगी, समझी तुम? ये बोलते बोलते उसकी नज़र फिर अंतरा के पिंक लिप्स पर गई जिसे कुछ देर पहले धूल ने टच करते हुए साफ किया था। दानिश का लहजा सर्द हो गया। तभी दोबारा से अंतरा उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आप एक सनकी इंसान हो जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आपके अंदर पागलपन भरा है दानिश। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा को अपने करीब करके धीरे से बोला, मेरे इस सनक की वजह तुम हो, मेरे पागलपन की वजह तुम हो सिली गर्ल। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें किसी और के करीब जाता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है। ये कहकर वो धीरे से अपने लिप्स को अंतरा के लिप्स से टच कराया। अंतरा दानिश के ऐसे करने पर सिहर उठी और वो खुद को दानिश की बाहों में कमजोर महसूस करने लगी। दानिश की ऐसी बातें उसके भी दिल में हलचल मचा रहा था। वो अभी भी उसी तरह उसके बाहों में खड़ी थी कि तभी टेरेस पर किसी के आने की आहट हुई जिसे सुनकर अंतरा बेहद डर गई और वो खुद को दानिश से छुड़ाने लगी। 10 धमकी। अब आगे। अंतरा घबराई हुई थी क्योंकि कदमों की आवाज अब तेज हो गई थी, वहीं दानिश उसे छोड़ नहीं रहा था। अंतरा उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने लगी जिससे दानिश ने उसे और कसकर पकड़ लिया जैसे उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। दानिश उसे स्ट्रगल करते देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है सिली गर्ल। उसकी इस बात पर अंतरा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, चुप रहिए, कोई छत पर आया है और अगर हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में परेशानी साफ दिख रही थी पर दानिश को उसके ऐसे डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम चाहती हो कि कोई हमें ना देखे और ना पता चले कि हम यहाँ हैं तो जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। अंतरा उसकी बात पर ना समझते हुए धीरे से बोली, मतलब क्या है आपका? क्या करना होगा मुझे? उसकी बात पर दानिश उसके होंठों को देखते हुए बोला, ये जो तुम्हारा मुंह है ना वो बहुत चलता है तो इसे ही बंद करना होगा मुझे, जिससे कि किसी को शक ना हो। दानिश की बात पर अंतरा उसे घूरने लगी और बोली, मैं वो खुद भी बंद कर सकती हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगी। दानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होंठों के खिलाफ जाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है जब से मैंने इसे तुम्हारे होठों को छुआ है ना तब से मैं इसे रोज छूना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो और मेरी सारी बातें मानो। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस पागल इंसान का। तभी दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर एक किस किया और अंतरा की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। दानिश उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए था। पता नहीं क्यों पर अंतरा को उसकी बाहों में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब झुंझुनाहट सी हो रही थी अपने शरीर में।
वही टेरेस पर ध्रुव आया हुआ था। शायद वो कॉल पर किसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो बात करके नीचे चला गया। नीचे जाती कदमों की आवाज़ से अंतरा होश में आई, जो दानिश की बाहों में खोसी गई थी। वो होश में आते ही जल्दी से उसके बाहों से निकल कर बिना दानिश को देखे नीचे जाने लगी, क्योंकि इस समय उसका चेहरा लाल था। उसे अजीब सा फील हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी दानिश ने अंतरा की कलाई पकड़ ली, जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसे ही अपने हाथों को छुड़ाने लगी। पर दानिश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा, जिससे कि अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी पीठ दानिश के चेस्ट से लगी हुई थी। दानिश ने अपने वार्निंग आवाज में कहा, अब अगर तुमने दोबारा मुझे इग्नोर किया या फिर मेरी किसी भी वार्निंग को भूलने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती कि दानिश ओबरॉय क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। उसकी बात पर अंतरा अपनी नजरें झुकाए खुद को छुड़ाने लगी, क्योंकि उसे दानिश किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसे दानिश से अभी दूर जाना था। वही दानिश पीछे से उसके बालों पर किस करते हुए बोला, जितना तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करती हो उतना आज तक किसी ने नहीं किया और मैं बर्दाश्त भी नहीं करता, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब सिर्फ हाँ में दो, वरना। ये सुनकर अंतरा जल्दी से अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं सब मानूंगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर अंतरा को छोड़ दिया और अंतरा तुरंत भागते हुए नीचे अपने रूम में चली गई। अंतरा के जाने के बाद दानिश अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कस लेने लगा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। वो एकटक चांद को देखते हुए सिगरेट की कसे भर रहा था। चांद की रोशनी में दानिश की परछाई काफी डरावनी लग रही थी। दानिश एकटक चांद को देखते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, चांद का चेहरा तुम्हारे जैसा है या तुम चांद की जैसी हो, जो भी हो सिली गलब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए दानिश की शैतानी हंसी उस टेरेस पर गूंजने लगी।